पर बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, रुक कर लेते हैं उनका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता रमन मलिक जी जुड़े हैं और रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। और हमारे साथ एसके सूद जी जो कि पूर्व एडीजी बीएसएफ के हैं वो जुड़े हैं। और हमारे साथ मोहम्मद एहतेशामुल हक टीएमसी समर्थक वो भी जुड़े हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत मैं यहाँ पर सबसे पहले डिफेंस एक्सपर्ट मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे करूंगा। आप अली शाह जी, जिस तरीके से ये बयान निकलकर सामने आया है ममता बनर्जी का, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर? क्योंकि जाहिर तौर पर हमेशा ये कहा जाता है कि राजनीति में कभी भी सेना को नहीं घसीटना चाहिए, और ममता बनर्जी ने क्लियरली ये कहा कि मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे बीएसएफ। देखिए, सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अव्वल दर्जे की पैरामिलिट्री फोर्स है। उसके ऊपर कोई भी ऐसा आरोप लगाना, बेबुनियाद आरोप लगाना दरअसल गलत, बहुत ही ज्यादा गलत, क्रिमिनल है। बल्कि बीएसएफ हमारी अव्वल दर्जे की है। अगर उनको ऐसा बोल दें कि मिली भगत थी इनकी सरकार की और ये ना, बिल्कुल भी नहीं। और बीएसएफ बॉर्डर गार्ड करती है। हमारे पूर्व एडीजी साहब, सूद साहब यहाँ बैठे हुए हैं। जब एडीजी साहब जब एडीजी साहब थे, जब कमांड में थे, तब बीएसएफ का नाम एक अलग ही उरूज पे था उस टाइम पे, अभी भी है। तो ऐसी फाइटिंग फोर्स पे आप अगर इल्जाम लगाएं जो आपकी हिफाजत करती है, इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल आप उन पे आरोप ठोक रहे हो, ये मैं बिल्कुल सही नहीं मानता। जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है उसकी मैं सख्त निंदा करता हूं। और प्रोटेस्ट इस तरीके से नहीं की जाती जिस तरीके से वहां पर, एक तरीके से मैं कहूंगा, जिस तरीके से किलिंग्स हुई हैं, मर्डर्स हुए हैं, मारा गया है, खून खराबा हुआ है, वो बिल्कुल कतई मंजूर नहीं है। बजाय के उन क्रिमिनल्स को जिन्होंने किया है, एक तहकीकात करिए, उन क्रिमिनल्स को पकड़िए, उनको सख्त से सख्त सजा दीजिए। आई मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ देम। ऐसी सजा जो कि किसी कोई भी ऐसी जरूरत ना करे, ऐसी हिमाकत करने की जरूरत ना करे बिल्कुल भी। तो फिर मैं इसको बिल्कुल बुनियाद, अटर रबिश, नॉनसेंस मानता हूं जी। अली शाह जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं अब क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं। और अली शाह जी का रुख करेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अली शाह जी, जिस तरीके से यहाँ पर ममता बनर्जी बीएसएफ की भूमिका को लेकर जांच करवा रही हैं, किस तरीके से आप इस जांच को देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस जांच को लेकर आप? नहीं, ये बिल्कुल उचित बात नहीं है कि आप बीएसएफ के ऊपर आप शक का दायरा पैदा करें। ये बिल्कुल सही नहीं है। और क्योंकि बीएसएफ जो है निपक्ष फोर्स है, वो कहीं किसी का पक्ष नहीं रखती। और खास तौर से जो आप पॉलिटिक्स बोल रही हैं कि वहां से हो रहा है, ये इसको मैं कतई नहीं मानूंगा। अब आप जब बोलें कि सरकार ने और बीएसएफ की मिली भगत थी और अपना ये हुआ, भाई ठीक है, मान लिया बीएसएफ सेंट्रल फोर्स है, बीएसएफ बॉर्डर सेफगार्ड करती है, मान ली ये बात। मगर क्या आपकी अंदर आपकी स्टेट पुलिस नहीं है? क्या आपकी अंदर इंतजाम नहीं है? क्या आप अंदर इंटरनल क्या चल रहा है? आप वहां के चीफ मिनिस्टर हो भाई, आपके पास पूरी पावर आपके पास में है। आप अपने फेलियर्स का तो बात नहीं करोगे। अपने फेलियर्स छुपाने के लिए जो आपका सर्वे में अपने फेलियर्स छुपाने के लिए आप दूसरों को ब्लेम करो, और वो बिल्कुल किसको? बिल्कुल बिल्कुल अली शाह जी, बड़ी बात कही आपने कि अपने फेलियर को छुपाने के लिए इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं।